नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लखीमपुर के दौरे पर है, जहां पर कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो सीएम धामी का लखीमपुर खीरी का दौरा, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, श्री रामचरित अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमने जब हमारा चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में हम सब लोगों ने यह संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, और उसके लिए हमने जनादेश जनता ने दिया है। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहले अगर हमने कोई काम किया तो पहली बैठक में हमने रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वह कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, ड्राफ्ट बना रही है, जन संवाद कर रही है, स्टेक होल्डरों से बात कर रही है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा बैठक की और सभी विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद हुए। इस बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव और मौजूद हुए। बैठक में जिलों में चल रहे विभिन्न विभागों के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत की समीक्षा भी की। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के सदस्यों ने कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में बैठक कर रणनीति बनाई, जिसमें प्रमंडल स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी कांग्रेस के सफलता बनाने के लिए इसका काम करेगी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत पहली यात्रा झारखंड में खूंटी के उलिहातू में 10 सितंबर से शुरू होगी। वहीं बिहार बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी ऋतुराज सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार 2024 के लिए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। गुजरात में मेयर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी यहां शिरकत करेंगे। साथ साथ देश भर के भाजपा शासित राज्यों के महापौर और डिप्टी मेयर गुजरात में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पटना के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी बीजेपी ऋतुराज जी मौजूद है। ऋतुराज जी, स्वागत है गुजरात में आपका। धन्यवाद। किस तरह से मेयर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ गुजरात में हो रहा है, किन बिंदुओं पर मुख्यतः बात होगी? देखिए, मेयर कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन विभाग ऑर्गेनाइज कर रही है, और इसमें 121 मेयर डिप्टी मेयर पूरे देश से चल के आ रहे हैं। 18 अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी से लोग आ रहे हैं, और हमारा जो फोकस है इस कॉन्फ्रेंस का वो है अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन लोकल बॉडी गवर्नेंस, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस विषय पे विजन है, विजन फॉर बेटर सिटी स्मार्टर सिटी, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन जशवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज़ इंडिया, गांधीनगर। वहीं हरियाणा की यमुनानगर में जगमग योजना के विरोध में किसानों के खिलाफ मामले दर्ज है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों की गिरफ्तारी नहीं की और दर्ज मामलों को कैंसिल करने की बात कही। गांव सलीमपुर बांगर में जगमग योजना का विरोध करने पर बिजली बोर्ड ने गांव के 2 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले को लेकर पुलिस किसानों को गिरफ्तार करने की बात भी कह रही थी। इसी सिलसिले में आज भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट से हरियाणा अध्यक्ष रतन सिंह मांग के नेतृत्व में 11 किसान गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे। वहीं प्रशासन ने किसानों के खुफिया मुखिया के आगे बुलाकर दर्ज मामलों को कैंसिल कर देने का आश्वासन दिया। हम यहाँ इसलिए पहुंचे कि जो सलेमपुर बांगर का जो केस है 2021 का, हमारे सुखदेव जी वहां के अध्यक्ष हैं। यहाँ के सीधा बात है, यहाँ का मंत्री, शिक्षा मंत्री जो नहीं चाहता कि शांति रहे। हमारा 2 महीने पहले फैसला हुआ एससी के दफ्तर में, अब कौन सी आफत आ गई? सड़क बना दो, मीटर लगा लो।
ये भी उस दिन लिखित में बात हुई वहाँ, और सारे अधिकारियों ने बात मानी। डीएसपी साहब थे यहाँ के हेडक्वार्टर, जो चेंज हो गए यहाँ से, एससी था वो भी चेंज हो गया, तो उनके सबके बीच में अब एससी क्या लो बताई, क्या चाहते हैं लोग? ये चाहते हैं कि किसान को जेल में डाल ले, तो हम आ गए। अब ये आनाकानी का माहौल बना रहे, यानी कि समय उलझा कर रखेंगे हमने, हमें पता है इनकी चाल का, उलझा कर रखेंगे, हम उलझेंगे नहीं। कौन डर है? अच्छा, ये प्रशासन डर रहा, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ भाई, ये तो बता देंगे भी, हो सके ऊपर से इनका पता नहीं आया हो, ठीक ना। वहीं नोएडा में मेट्रो के सामने कूदकर जान देने का एक मामला सामने आया। नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। हालांकि आत्महत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने मामले की जानकारी दी और कहा कि मामले में जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक 47 इयर्स के राजेश नामक व्यक्ति हैं, जो मूल रूप से झज्जर हरियाणा के रहने वाले थे। अपनी पत्नी के साथ आज ये गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पे थे, वहीं से इन्होंने ट्रेन के आगे छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। घायल अवस्था में इनको अस्पताल ले जाया गया, परंतु वहाँ पहुँचने की पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजन आ गए हैं। ये एक कंपनी में कार्य करते थे जो सूरजपुर में है। आत्महत्या के कारण की अभी जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि इनकी पत्नी बहुत परेशान है और रो रही है, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। वारदात का पता तब चला जब बच्ची की हालत खराब हो गई और परिजन उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। पीड़ित बच्ची को आईसीयू में एडमिट किया गया और बच्ची के परिजनों ने मामले की शिकायत गुंडबा थाना पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बच्ची के ही घर में किराए पर रह रहा था युवक, और पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 112 नंबर पर गुडम्बा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक 8 साल की नाबालिग बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तत्काल पुलिस परिजन से संपर्क करती है। परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद तत्काल पुलिस टीम जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल निकल जाती है और फलस्वरूप इनको जो नामजद अभियुक्त है इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। बच्ची अभी हॉस्पिटल में है। बच्ची की हालत अभी स्थिर है। अभियोग पंजीकृत हो गया है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जगदानंद सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदा बाबू का जीतना तय है, क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका काम हम लोगों ने पहले भी देखा है। सुनिए आप। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, बिहार सरकार में सांसद रहे, एक समाजवादी नेता हैं और इससे पहले का भी कार्यकाल हम लोगों ने इनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा है और इनके अध्यक्षता में 2020 के चुनाव में हम सब लोग सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आए। काफ़ी सफलता हम लोगों ने पाया है और आज एक बार फिर से जगदा बाबूजी ने हम सब जिसमें प्रस्तावक बने हैं, इन्होंने नामांकन किया है और आज ही 2 बजे तक का नामांकन करने का समय था। तो आप कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पुनः जगदा बाबूजी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन करके आएंगे। अब इसकी घोषणा तो आधिकारिक रूप से कल होगी। वहीं राजस्थान में गौवंश का कहर बनकर टूट रहे लंपी संक्रमण से गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान के 33 में से 32 जिलों में लंपी अपने पैर पसार चुका है। करीब 1 दर्जन जिलों में
गौवंश की मौत की तस्वीरों ने हाहाकार मचा रखा है। भले ही गौवंश की मौतों का सरकारी आंकड़ा 60,000 हो, लेकिन जिस तरह भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये उससे कहीं ज्यादा लगता है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही की वजह से लंपी इस समय पूरे राजस्थान में कहर बरपा रहा है। सुनिए आप। इस समय जो यक्ष प्रश्न है, जो ज्वलंत मुद्दा है, लंपी का है। राजस्थान के गौवंश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सरकार का आंकड़ा 10 लाख के संक्रमण का और 57,000 गौवंश के कालकलवित होने का है, लेकिन जो हकीकत है वो इससे इतर है। 30 लाख से भी ज़्यादा संक्रमण हुआ और 10 लाख से भी ज़्यादा गौवंश का नुकसान हुआ है। ये सीधे सीधे सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। राजस्थान को छोड़कर हिंदुस्तान के पड़ोसी जो राजस्थान के राज्य हैं, उन्होंने हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन्होंने बहुत सही समय पर सही तरीके से इस आपदा को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए और वो सफल भी हुए। मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत भी है और अब उसकी नियति हो गई। वे सिर पैर की बातें, तथ्यों से परे जाकर बातें, लोगों को घुमा फिराकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। लंपी मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और मुझे विश्वास है कि जैसे हमने कोरोना से पार पाया, हम लंपी स्किन डिजीज से भी पार पाएंगे। वहीं पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत लंपी बीमारी और गायों की मौतों को लेकर विरोध जताने एक गाय लेकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधानसभा की बाहर ही गाय रस्सी छुड़ाकर भाग निकली। सड़क पर उछल कूद मचाने लगी, जिसके बाद विधानसभा की बाहर सुरक्षा कर्मियों में भी अफरा तफरी मच गई। इसके बाद विधायक रावत ने कहा कि सरकार और पुलिस से नाराज होकर ये गाय भागी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। गौ माता को लेकर आया क्योंकि राजस्थान सरकार तो लंपी से जो हमारी गौ माता ग्रसित है, उनकी रोकथाम के लिए, उसके उपचार के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही। हमने कई बार उपखंड अधिकारी को, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए और हमने मांग की कि हमारी गौ माता को बचाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करे, तो दवाइयों की व्यवस्था करे, छिड़काव करे। लेकिन आपको गौ माता ने, कांग्रेस सरकार ने गौ माता कोई सुनने नहीं। मैं कांग्रेस सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि लाखों गायों की जो हत्यारी ये कांग्रेस सरकार है और इसका पाप कांग्रेस सरकार को जरूर लगेगा। मेरी मांग है आज राजस्थान की विधानसभा के सामने, मैं गौ माता को भी लेता आया और गौ माता मेरे साथ आई भी सही, लेकिन राजस्थान सरकार की रुष्टा को देखते वो वापस चली गई। वहीं अंबाला पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक बार फिर करोड़ों की हेरोइन बरामद की है। इस मामले में युवक को भी गिरफ्तार किया। अंबाला पुलिस ने पकड़े गए युवक से 213 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.25 करोड़ बताई जा रही है। भारी मात्रा में पकड़ गई हेरोइन। इस मामले में अब तक पुलिस पकड़े गए 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एक हमारी CIA शहजादपुर की टीम को इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में अच्छी कामयाबी हासिल हुई। इनके टीम के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति राड़ा के एरिया के अंदर कोई नशे की बड़ी खेप लेकर जा रहा है, जिसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे नाकाबंदी की और इसी ऑपरेशन के दौरान इनको एक व्यक्ति जिसका नाम सुखदेव सिंह उर्फ सुखा, जो कि सरदहेड़ी गांव का, थाना मुलाने का रहने वाला है, इससे 263 ग्राम हेरोइन बरामद की, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर आती है। और इसको अरेस्ट करके हमने कोर्ट में प्रोड्यूस करके 3 दिन का पुलिस रिमांड इसका लिया है। वहीं यूपी के हरदोई में पुलिस और एसओजी की टीम ने 33 विदेशी, 5 अंतर्राज्यीय समेत 8 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया गया। ये ठग हरदोई के साथ ही साथ कई जगहों पर चोरी ये करते थे। विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बेचने का नाटक रच के लोगों के साथ ठगी करते थे। इनमें से 3 महिलाएं भी हैं, जिनमें से 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 33,600 की नकदी, एक विदेशी पासपोर्ट और रियाल मुद्रा और 14 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
ये जनपद में कोतवाली शहर में 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से एक बाल अपचारी है। इन लोग का जो है बांग्लादेशी होना ज्ञात हुआ है। एक आध लोग का बांग्लादेश में वैवाहिक संबंध भी ज्ञात हुआ है। इनके पास से 33,600 रुपये, रियाल जो कि विदेशी मुद्रा है, मोबाइल फ़ोन का भारी संख्या में वो एक बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये इसी प्रकार बांग्लादेश से आकर और विभिन्न प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सामूहिक रूप से या तो टप्पेबाजी करते थे या चोरी की घटनाएं करते थे। वहीं श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद राप्ती बैराज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के पानी से कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से ग्रामीणों को भी तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। उच्च स्थानों पर वो जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए क्या हाल है श्रावस्ती का। कई गांवों में इसी तरह से पानी घुसा है। लोग देखिए किस तरह से जान बचाकर भाग रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई वो भी नाकाफी दिखाई दी। वहीं सहारनपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर खिलाड़ियों के लिए बना खाना टॉयलेट में रखे होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पोर्ट्स स्टेडियम में के शौचालय में पके हुए चावल एक बड़ी से प्लेट में आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल सहारनपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों का भोजन बनाया गया और स्विमिंग पूल परिसर में शौचालय में इसे रख दिया गया। देखिए तस्वीरें आप। तकरीबन 200 खिलाड़ियों को परोसा भी ये गया। उधर आप देखिए जर्नल है, उधर शौचालय है, ये कच्ची चावल वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव 2 साल में यूपी छोड़कर भाग जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो केवल ट्विटर ही खेलते रह जाते हैं। क्या करेंगे 2 साल में उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे अखिलेश यादव? कहाँ अखिलेश यादव की आप चर्चा कर रहे हैं? अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अखिलेश यादव केवल ट्विटर खेलते हैं और वो ट्विटर पर राजनीति करना चाहते हैं। जनता की राजनीति आए तो पब्लिक के बीच में आए, वहाँ करने से कुछ नहीं होता। कि मदरसे पे सर्वे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद का अड्डा बने हुए सरकारी जमीनों पर बने हुए जितने भी ये इस तरीके के मदरसे हैं ये ध्वस्त होने चाहिए। और जो आतंकवादी गतिविधि हमेशा आप देखिए, अभी पीछे आतंकवादी पकड़े गए हैं, कहाँ से पकड़े गए हैं? मदरसे से पकड़े गए हैं। आप देखते हैं कहीं बच्चों को बेड़ियाँ लगा रहे हैं, कहीं बच्चों को खाना नहीं मिलता है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो सारी कुछ देख रहे हैं। उसमें क्या बात दिक्कत है? सर्वे होने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये गलत तरीके के लोग, आतंकवाद फैलाने वाले लोग इस तरीके के काम का विरोध कर रहे हैं, एक अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कितना ही विरोध कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। वहीं राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान नहीं करके सीधे बैठक बुलाई गई। इस पर खुद सीएम अशोक गहलोत ने सफाई देते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश के चलते सत्रावसान नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ही लंपी वायरस पर गंभीरता नहीं दिखा रही। सिद्ध करना है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। उस केस में जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया उस वक्त में, ये नौबत आई थी। इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने बुलाई, जानबूझ के नहीं बुलाई। अगर इनकी नीयत और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं दी, वरना इनके पास चलो तो कभी सरकार गिरा दे।
और यूपी के सीतापुर में गिरजा बैराज से छोड़ा गया पानी अब गांवों में घुस गया। ये पानी लगभग 40 मज़ारों में रहने वाले गांवों में घुस गया। बैराजों से छोड़े गए पानी से करीब 30 मीटर बांध के पानी वहां पर कट गया। ग्रामीणों को आगमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा और साथ ही स्कूलों में भी पानी देखिए किस तरह से भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में पानी भर जाने से मवेशियों के लिए भारी संकट अब खड़ा हो गया। लोग भला जाएंगे कैसे? देखिए आप, कोई बोट का सहारा ले रहा है तो कोई वहां पर ट्यूब का सहारा ले रहा है। ऐसे में गांव में जो बच्चियां फंसी हैं वो कैसे इस पानी के बीच से होकर निकलेंगी, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। मेवड़ी छोलाहा हमारा ऐसा गांव है जो शारदा और घाघरा दो नदियों के संगम पर स्थित है, जहां पर मिलती हैं। तो ये हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो सबसे पहले बाढ़ प्रभावित होता है गोलोकपुर के बाद। जहाँ तक बात बंधा कटने की है तो वहाँ पर बंधा जैसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेवड़ी छोलाहा में एक परियोजना है। उस परियोजना का जहाँ एंड है, जहाँ पर अंत है, और एक दुर्गापुरवा जो हमारा गोलोकपुर का मजरा है, वहाँ पर परियोजना है। दोनों के बीच में एक स्थान है जो खाली है, जो लो लैंड है, निचली ज़मीन है, वहाँ पर कोई बंधा नहीं है, ना कोई परियोजना है। उस जगह से होकर के पानी जो पास हो रहा है और घूम करके फिर आकर के गोलोकपुर में आ रहा है, उसको ऐसा लोग सोच रहे हैं कि बंधा कटा है, जबकि बंधे जैसी कोई स्थिति नहीं थी।